एक तरफ रिहाना का किक-एस परफॉर्मेंस तो दूसरी तरफ दिलजीत का भांगड़ा। इस टाइम इसी पर हर जगह बातें हो रही हैं और लगातार सोशल मीडिया पर अनंत अंबानी के इवेंट्स की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है। लेकिन क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जिन्हें लगता है कि कभी रिहाना और दिलजीत के बीच में कोई टिफ हुआ था? यस, तो आज मैं इसी डाउट को क्लियर कर देती हूँ। दरअसल टिफ दिलजीत और रिहाना के बीच में नहीं बल्कि रिहाना की वजह से दिलजीत और कंगना के बीच में हुआ था। तो बात है 2021 की, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट पीक पर था और कई सेलिब्रिटीज ने उसे सपोर्ट भी किया था, जिसमें ऑफ कोर्स दिलजीत दोसांझ फार्मर्स के फेवर में बोले थे और उनके सपोर्ट में बात कर रहे थे। तो वहीं कुछ हैरान कर देने वाला हो गया था जब इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए एक ट्वीट कर दिया था। रिहाना ने उस ट्वीट में फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए लिखा था कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उसी के बाद दिलजीत दोसांझ ने रिहाना को डेडिकेट करते हुए एक सिंगल रिलीज कर दिया था जिसका नाम था रीरी। और ऑब्वियसली दिलजीत दोसांझ का गाना है तो सुपर हिट तो होना ही था। लोगों ने उस गाने को भी बहुत प्यार दिया। वैसे आपको बता दें कि दिलजीत इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू आर्टिस्ट जो बाकी आर्टिस्ट को अप्रिशिएट और एडमायर करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं और उन्हें ओपनली प्रेज भी किया करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन दिलजीत और रिहाना की इस दोस्ती से प्रॉब्लम हुई थी कंगना रनौत को। और फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर अपने गाने से पैसे कमाने का आरोप लगाया था कंगना रनौत ने उस टाइम दिलजीत के ऊपर, और किया था दिलजीत को सोशल मीडिया पर खुलेआम टारगेट। कंगना रनौत और दिलजीत की बहुत दिनों तक इसके बाद चली थी ट्विटर वॉर, जिसने सबको हैरान कर दिया था। तो दिलजीत के रीरी सॉन्ग के ट्वीट पर कंगना रनौत ने उस टाइम रिप्लाई करते हुए लिखा था, इसे यहाँ पर भी 2 रुपए कमाने हैं। ये सब कब से प्लान हो रहा है? 1 मंथ तो मिनिमम लगेगा टू प्रेप फॉर अ वीडियो एंड अनाउंसमेंट, और लिब्रू वांट अस टू बिलीव इट्स ऑल ऑर्गेनिक, हाहा। तो कंगना के इस तरह के रिप्लाई के ऊपर दिलजीत ने भी कुछ उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। और दिलजीत ने लिखा था कि 2 रुपए, अपनी जॉब मुझे मत बताओ, हम आधे घंटे में ही बना लेते हैं गाने, तुम्हें हर जगह बस बोलना होता है, बोर मत करो और अपना काम करो। इसके बाद फिर कंगना रनौत ने भी रिप्लाई में कुछ लिख दिया था। तो कंगना रनौत ने यहाँ पर दिलजीत को खालिस्तानी बुलाते हुए लिख दिया था कि मेरा एक ही काम है और वो है देशभक्ति, पर मैं तुझे खालिस्तानी वाला काम करने नहीं दूंगी। उसके बाद दिलजीत ने भी काफी इरिटेट होकर उन्हें कई रिप्लाईज किए, फिर कंगना ने भी उन्हें रिप्लाई किए। ऐसे करते करते कई सारे ट्वीट शेयर हुए दोनों के बीच। इन ट्वीट्स में कंगना रनौत ने दिलजीत को लगातार टारगेट किया था, उन्हें खालिस्तानी बुलाया था, उनकी कनाडा की टीम के लिए भी बहुत खराब लिखा था, और इनफैक्ट दिलजीत को चैलेंज भी दिया था कि तुम अगर एक बार बोल दोगे कि तुम खालिस्तानी हो तो मैं अभी माफी मांग लूंगी और ये मान लूंगी कि तुम सच्चे देशभक्त भी हो। ऑफ कोर्स इसके बाद दिलजीत दोसांझ ने भी लिखा था कि मैं भारत दे नाला, जो कोई कुछ गलत कर रहा है वो गवर्नमेंट देख लेगी, मैं और तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं। दिलजीत ने कई बार उन ट्वीट्स में कंगना को बात खत्म करने के लिए भी बहुत बोला था, लेकिन कंगना बीइंग कंगना वो लगातार दिलजीत के लिए ट्वीट करती रही और उन्हें परेशान करती रही। ये लड़ाई उसके बाद कई दिनों तक चली थी और सेलिब्रिटीज के साथ साथ कई सारे फैंस भी हैरान हो गए थे कि कैसे ये 2 बड़े स्टार्स सरेआम सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। हालांकि बात करें रिहाना की, तो उसके बाद रिहाना ने फिर कभी भी फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए कोई ट्वीट नहीं किया था, लेकिन ये उस ट्वीट से शुरू हुई दिलजीत और कंगना की लड़ाई आज भी सबको अच्छे से याद है। और अब जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फेस्टिविटीज जामनगर में हुए हैं, जहां पर रिहाना ने भी एक तरफ परफॉर्म किया है और दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ ने भी, तो फैंस के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई थी ही नहीं। बस इसी से सबको वो टाइम जरूर याद आ गया जब दिलजीत ने रिहाना के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करते हुए बना दिया था। खैर, क्या आप लोगों को भी दिलजीत, कंगना और रिहाना की ये बड़ी कंट्रोवर्सी याद थी? हमें कमेंट से बताइएगा जरूर। और हाँ, ऐसे ही हर एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए देखते रहिए ENT लाइव।